सभी को एक साथ नमस्कार। सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिवस में। तो हर घर मिशन, हर घर चिकित्सक, हर घर में एक चिकित्सक बनाना है, जिसमें आप लोगों ने अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 3 दिन की क्लास होने वाली है। मैं क्लास का शेड्यूल बता दूं, किस तरह से क्लास रहेगा। आज त्रिदिवसीय सत्र का पहला दिवस है। आज हम लोग अक्यूप्रेशर के थ्योरी के ऊपर बातचीत करेंगे। राइट, अक्यूप्रेशर के थ्योरी के ऊपर बातचीत करेंगे और दूसरे दिवस में उस थ्योरी के आधार पर ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तीसरे दिवस में पिछले 2 दिनों में हमने जो कुछ सीखा है उसके ऊपर कुछ भी कंफ्यूजन, डाउट्स या कोई बीमारियों के लेकर कोई प्रश्न रहता है तो उन प्रश्नों को क्लियर करेंगे। राइट, तो हम सभी यहाँ पे सीखने सिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्लास के कुछ नियम हैं, मैं पहले ही दिन बता दे रहा हूं। क्लास के कुछ नियम हैं कि हम जब भी क्लास को ले रहे हों, आपके पास हमेशा नोटबुक पेन होना चाहिए और आप किसी ऐसे स्थान में बैठे हों जहां पर पीछे से कोई नॉइज ना आवे, पीछे से कोई डिस्टरबेंस ना होवे, आवाज ना आवे। तीसरी बात कि हमेशा क्लास के अंत में ही प्रश्न पूछने का प्रयास करें, बीच में नहीं। हाँ, बीच में यदि पूछने को कहा जाए तो ही आप हैंड रेज करेंगे, अदरवाइज हैंड रेज नहीं करेंगे। ठीक है। और सबसे अहम बात कि जो चिकित्सा पद्धति हम लोग अभी सीखने वाले हैं, मतलब जो भी शिक्षा अभी हम लोग लेने वाले हैं, इस कोई भी विधा सीखने की रूल्स होता है, नियम होता है। उस विधा को सीखने के लिए सीखने वाले और सिखाने वाले को आमने सामने होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि हम आमने सामने हों। राइट। तो यहाँ तो आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे पैनल पे भी लगभग 80 लोग हैं, लेकिन मैं 2-4 लोगों को ही देख पा रहा हूँ, सभी लोग कैमरे में छुपे हुए हैं। है ना। सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। सभी लोग फटाफट अपने कैमरे में आ जाएं, छुप के ना बैठे रहे। क्या है कि यदि आप कैमरे में सामने रहेंगे, मैंने यदि आपको देखा, ठीक है, तो जो मैं सिखा रहा हूं ना वो आप तक अच्छे से पहुंचेगा। राइट, इसीलिए कैमरा ऑन होना आवश्यक है, कैमरा बंद करके नहीं बैठना है। और हमेशा प्रॉपर तरीके से बैठना है, जैसे तैसे सो के, लेट के, या फिर जहां तहां जैसे तैसे करके क्लास को नहीं लेनी है। विधा की एक मर्यादा होती है, मर्यादा में रह के यदि हमने इस चिकित्सा पद्धति को सीखा तो हम इसको अच्छे से सीख जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। राइट। तो इसलिए हमें हमेशा क्लास को अच्छे से लेना है। ठीक है, अच्छे से लेना है। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा, BNYS MD EM। मैं पिछले 10 वर्षों से इस चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मैंने बचपन से मैंने बचपन से इन चीजों को करीब से देखा है। हमारे दादाजी आज 110 साल के हैं और वो, मैंने बचपन से देखा है उन्हें कि किसी के हाथ दबाकर, किसी के पांव दबाकर, किसी का माथा दबाकर बीमारियों को ठीक किया करते थे। कुछ जड़ी बूटी दे के उनकी बीमारियों को दूर किया करते थे। तो मेरी रुझान इसमें रही और मैंने इसी को अपना करियर के रूप में चुना कि लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों को दुख से दूर करना चाहिए। राइट। तो मैंने इस मिशन को स्टार्ट किया कि ये विधा, मिशन हर घर चिकित्सक, हर घर में एक चिकित्सक बने जो शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोक सके। राइट, शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोक सके। क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों को जाने अनजाने में इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे करके एक दिन वही इग्नोर किया हुआ रोग जटिल रोग के रूप में सामने आता है और हमारे हाथ से निकल जाता है और हम जिंदगी भर दवाई खाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो उस चीज से कैसे बचा जाए, इसके लिए आज हम लोग
यहाँ पे सभी इस पैनल पे उपस्थित हुए हैं और लगातार आज से लेकर 3 दिन तक इसी के ऊपर बातचीत की जाएगी कि हम कैसे शुरुआती बीमारियों को गंभीर होने से, असाध्य होने से, क्रोनिक होने से पहले ही रोक दें। राइट? तो क्या आप लोग मुझे इसमें साथ देंगे? यदि साथ देंगे तो चैट बॉक्स में टाइप करना है वाई। क्या आप लोग मुझे साथ देंगे इसके लिए? तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे वाई। मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पे 97 लोग हैं लगभग, सभी लोग साथ देना चाहते हैं, सभी लोग साथ देना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या है, इस चिकित्सा पद्धति को हमने सीख के अपने घर का, अपने आस पड़ोस के लोगों का और देश देश को स्वस्थ बनाने में कुछ अपना योगदान दें, यही हमारी आशा है। राइट? तो आप हमें इसमें सहयोग देंगे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैंने तो अपने बारे में बता दिया, आप लोग बताएं, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, पूरे पूरे भारतवर्ष से कहाँ कहाँ से हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट, कहाँ कहाँ से आप लोग उपस्थित हुए हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। कोलकाता से, फरीदाबाद से, हैदराबाद से, नेपाल से, जयपुर से है, नोएडा से, हैदराबाद से, दिल्ली से, गाजियाबाद से। बहुत अच्छा। कोलकाता, सोनीपत, सूरत, गाजियाबाद, यूपी, सुल्तानपुर, हरियाणा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, अल्मोड़ा, फिरोजपुर, पंजाब, रांची, अच्छा, गाजीपुर, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, लखनऊ, मुंबई, मुजफ्फरपुर, गिरिडीह, अच्छा, मुंबई, महाराष्ट्र। कुछ लोग मेरे पास से भी हैं, पाली, राजस्थान, दिल्ली, सूरत। बहुत अच्छा, सोनीपत। मतलब कि पूरे भारतवर्ष से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी का स्वागत है। इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए, हम लोग इस चिकित्सा पद्धति को सीखने के लिए जो पहली सत्र है उसको सफल बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो अभी हम लोग अक्यूप्रेशर सीखने के लिए आए हैं। ठीक है? तो अक्यूप्रेशर, अक्यूप्रेशर देखिए, अक्यूप्रेशर का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, जीवन से लेके, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जीवन भर है। भले हम उन चीजों को जानते हों या नहीं जानते हों, डजेंट मैटर, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं अक्यूप्रेशर का रोल है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं हमेशा, जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, ध्यान देना है सभी को, जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो नर्स क्या करती है, हमें उल्टा लटकाकर पीठ में थप्पी मारती है। ये क्या है? क्या है ये अक्यूप्रेशर ही है। एन केन प्रकारेण हमारे पीठ में प्रेशर पड़ी और हमारे नर्वस सिस्टम जागे और हम रोने लगे, काए काए काए। क्या है ये अक्यूप्रेशर ही है। हम जाने या ना जाने, हम थके हारे आते हैं घर कहीं से, हम बच्चों को कहते हैं थोड़ा सा मेरे सर की मालिश कर दो, हम बहुत फैटिक महसूस कर रहे हैं, करते हैं ना? तो क्या होता है, जाने अनजाने में उन अक्यूप्रेशर के पॉइंट के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, जिसके माध्यम से अपने आप में हम रिलैक्स फील करते हैं। राइट? तो एन केन प्रकारेण हमारे शरीर में अक्यूप्रेशर होता रहता है, बट हम उन चीजों को जाने या ना जाने। राइट? अभी अक्यूप्रेशर की जब बातचीत करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत बहुत सारी चीजें चलती है। मैं 4 लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अक्यूप्रेशर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? आप लोग को हैंड रेज करना है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, 4 लोगों को, ज्यादा नहीं। ठीक है? हैंड रेज करना है, आपको बताना है कि अक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, हैंड रेज करना है, रिएक्ट करना है, हाथ दिखाना नहीं, हैंड रेज करना है, रिएक्ट करना है। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। क्या है कि यहाँ पे 3-4 स्क्रीन बन जाती है ना, यदि मैंने मैंने हाथ देख के यदि अनम्यूट कर दिया तो बाकी लोग छूट जाते हैं, इसलिए 4 लोग, मात्र 4 लोग। 2 लोगों ने किया, 3 3, वन मोर, वन मोर। चलिए, संजय कुमार गुप्ता जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप नहीं कर पा रहे। रीता भार्गव जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, अनम्यूट करिए। स्क्रीन में बीच में दिखाई देगी, अनम्यूट योरसेल्फ ऐसे करके कुछ दिखेगा। हाँ हाँ, राइट। Treat yourself or anybody without medicine with pressure. हाँ,
ट्रीट योर सेल्फ विदाउट विदाउट मेडिसिन। मेडिसिन। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। और थैंक यू। हाँ, वेलकम। लिपिका महाजन, अनम्यूट कर लीजिए। बेसिकली हमारी बॉडी में जितने भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, वहां पर प्रेशर देके जो हम अपनी बॉडी को हील करते हैं, उसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं। पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर देके हील करना एक्यूप्रेशर है। चलिए, बहुत अच्छा। अब कोई सवाल, अभी कोई सवाल नहीं लेना, हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। देखिए क्या है, एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, लिखना है सभी को। चलिए, लिखना है किसी को। संजय जी नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ, आप लीव कर जाइए, दोबारा से ज्वाइन करिए, शायद आपका कोई टेक्निकल इशू है। ठीक है संजय जी, आप लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। मैं अंत में आपसे सवाल ले लूंगा, पूछ लूंगा मैं आपसे। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए सभी लोग। एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं। मैं हिंदी में ही बोलूंगा, अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लर्नर हिंदी में हैं। अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना है, या तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आती है जिसमें आप इसको ऑन कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ जूम में ऑप्शन रहती है लैंग्वेज चेंज करने की, ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन रहता है, वहां जाके आप इंग्लिश कर लीजिए, आपको इंग्लिश में हमारे बोले हुए शब्द का ट्रांसलेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए, किसी बीमारी से संबंधित, लिख लीजिए सभी लोग, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा इसीलिए मैंने लिखने को कहा है, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। यदि किसी का छूटा हुआ होगा, रिकॉर्डिंग ग्रुप में जाएगी, वहां से रिपीट करके देखना है और चीजों को क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग आगे चलते हैं। एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन हम लोग ने समझा कि एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं। अभी हम लोग को ये जानना है कि हम जो चिकित्सा पद्धति भी सीखने के लिए जा रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर काम करता है, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, राइट। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अभी हमारे बॉडी में प्रकृति ने कुछ चीजें समान रूप से बनाई है, कुछ चीजें समान रूप से बनाई है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए इसको हम लोग इजी करते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझते हैं। बहुत अच्छा इरफान अहमद जी, मैं धनबाद से हूँ, आप रांची से, बहुत दूर नहीं है। कुछ लोग मैंने देखा गिरिडीह से भी हैं, चैट बॉक्स में देखा था मैंने। पास में कभी भी मिल सकते हैं, रांची में वर्कशॉप होगा, बहुत ही जल्दी होगा, आप वहाँ पे मिलेंगे। वे पुणे में हुआ था, वाराणसी प्लान कर रहे हैं, नोएडा प्लान कर रहे हैं। ऑफलाइन एक्यूप्रेशर का हमारा वर्कशॉप भी हुआ करता है, जहाँ पर आप आके आमने सामने सीख भी सकेंगे। तो ग्रुप में सभी लोग बने रहेंगे, वहां पे नोटिफिकेशन आया करेगा, राइट। अभी पैनल पे लगभग 123 लोग हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, हमेशा क्लास के अंत में मैं कुछ ना कुछ बताता हूँ, फ्री रेमेडीज देता हूँ, तो क्लास के अंत तक बने रहेंगे और उन फ्री रेमेडीज को लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अभी हमारी बॉडी में प्रकृति ने कुछ समान रूप से कुछ चीजें बनाई है जिसे हम लोगों को वॉच करना है। ठीक है, अभी देखिए हमारा जो हाथ है, इसमें देखेंगे कुछ चीजें समान है, क्या है। तो हमारे हाथ में 4 बड़ी उंगलियां, एक छोटी उंगली है, 4 बड़ी उंगली, एक छोटी उंगली, इन चारों बड़ी उंगलियों में कुछ चीजें समान है, क्या है। तो देखेंगे 1 2 3, 3 ज्वाइंट हैं। इस उंगली में 3 ज्वाइंट है, तो इस उंगली में भी 3 ज्वाइंट है, इसमें भी 3 ज्वाइंट है, तो इसमें भी 3 ज्वाइंट है, चारों उंगलियों में 3 3 ज्वाइंट है, राइट। चारों उंगलियों में 3 3 ज्वाइंट है, हो गया ना समान। फिर दूसरे हाथ में देखेंगे तो इस उंगली में भी 3 3 ज्वाइंट है, राइट। इस उंगली में भी 3 3 ज्वाइंट है। उसी प्रकार हमारे पैरों की उंगलियों में भी 3 3 ज्वाइंट मिलेंगे, 4 बड़ी उंगलियां, एक छोटी उंगली। ठीक है,
4 बड़ी उंगली, 1 अंगूठा, पैरों में, हाथों में, दोनों में समान है। ठीक है, अभी हमारे हाथ हाथ की उंगलियों में 4 बड़ी उंगली की ज्वाइंट की संख्या 3 3 और बड़ी उंगलियों की संख्या 4, राइट। हमारे बॉडी में अभी कोई ऑर्गन देखना है कि कौन से ऑर्गन में 3 ज्वाइंट है। हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन में 3 ज्वाइंट है, अभी लोकेट करना है। थोड़ा सा ढूंढ के देखिए कि हमारे कौन से बॉडी के ऑर्गन में 3 ज्वाइंट दिया हुआ है प्रकृति ने। देखिए थोड़ा सा लोकेट करके, पुराने नहीं बताएंगे, नए स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट बताइए कहां पर है हमारे हमारे बॉडी के। हाँ, हैंड और लेग, हाथ और पैर में। अभी देखेंगे, हाथ हाथ में जो है फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट और थर्ड ज्वाइंट, राइट। उसी प्रकार से दूसरे हाथ में मिलेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, पैरों में भी 3 3 ज्वाइंट मिलेगा, पैरों में भी 3 3 ज्वाइंट मिलेगा। ठीक है, हमारे हाथ और पैरों की संख्या 4। ठीक है, 2 हाथ 2 पैर, और दोनों हाथ और पैरों में भी ज्वाइंट की संख्या 3 3, राइट, 3 3। तो हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4 और इसमें ज्वाइंट की संख्या 3 3। हो गया ना समान, हो गया ना समान, कुछ चीजें क्लिक किया, दिमाग में कुछ चीजें क्लिक किया। मतलब हमारे हाथ और पैरों के सारे लोकेशन कहाँ पे मिलेंगे, इन 4 बड़ी उंगलियों में। ठीक है, इन 4 बड़ी उंगलियों में हमारे हाथ और पैरों के सारे लोकेशन मिलेंगे, राइट। तो इसमें से हम लोगों ने ये समझा कि हाथ और पैर के सारे निशान कहाँ पे हैं, तो इन 4 बड़ी उंगलियों में, हम लोगों ने समझ लिया। अभी इसमें हो गया कि 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, राइट, 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा। कैसे, हम ये कैसे डिफाइन करें कि इसमें से 2 हाथ कौन सा, 2 पैर कौन सा, राइट, 2 हाथ कौन सा, 2 पैर कौन सा। अभी हम लोग जमीन पे खड़े कैसे होते हैं, पैर के बल पे, हाथ के बल पे, कैसे खड़े होते हैं, पैर के बल पे, है ना। कोई ऐसा भी है कि हाथ के बल पे खड़ा होता है ना, सभी लोग पैर के बल पे खड़े होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम क्या करेंगे, हाथों को ऐसे करेंगे। ठीक है, हाथों को ऐसे करेंगे। अभी उंगलियों को, इन 4 बड़ी उंगलियों को यहाँ पे टिकाना है। चलिए सभी लोग टिकाइए, ऐसे करके, ऐसे करके इसको इसके ऊपर रखिए। जो जो ही हमने यहाँ पे रखा, हम देखेंगे 2 उंगली हाथों को टच कर रहा है, मतलब जमीन पे सट रहा है, 2 उंगली हवा में लटक रहा है। ठीक है, 2 उंगली हवा में लटक रहा है। अभी देखिए, जो जमीन को टच किया वो पैर, जो हवा में झूला वो क्या, हाथ। हमारे पैर का रहते जमीन पे और हाथ का रहता हवा में, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 बड़ी उंगली जो हाथों को पहले छुआ था वो क्या है, पैर है। और ये दोनों क्या है, हाथ है। सिंपल, ये पैर है, ये हाथ है। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया तो चैट बॉक्स में वाई लिख के जवाब दीजिए। चैट बॉक्स में जा वाई टाइप करिए। कितने लोगों को समझ में आया, मैं देखना चाहता हूँ। इतना समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा। यदि किसी को फिर भी समझ में ना आया हो, वीडियो की रिकॉर्डिंग ग्रुप में जाएगी, दोबारा रिपीट करके देखना है। क्या है कि चीजों को यदि हमने 2 3 बार रिपीट करके देखा तो हम कभी भूलेंगे नहीं, हमें हमेशा के लिए याद रहेगा, राइट। तो हाथ और पैरों को हम लोगों ने लोकेट कर लिया। अभी यहाँ पे देखना है कि ये 2 हाथ हैं और ये 2 पैर हैं। अभी कौन सी उंगली कौन से पैर का रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमें देखना पड़ेगा। कौन सी उंगली का निशान, कौन से पैर का निशान कौन सी उंगली में मिलेगा, ये हमें देखना है। कौन से हाथ का निशान कौन सी उंगली में मिलेगा, ये हमें देखना है। तो प्रकृति ने क्या किया, उंगलियों को बड़ा छोटा बनाया, है ना, उंगलियों को बड़ा छोटा बनाया। अभी देखिए सिंपल है एकदम, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है, एकदम सिंपल है। जिस जिस हाथ में हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ध्यान रखना है, जिस हाथ में हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यदि उसी साइड के हाथ और पैरों में प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम बड़ी उंगली लेंगे। क्या लेंगे, बड़ी उंगली लेंगे। मतलब यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इसी साइड के पैर में प्रॉब्लम है तो पैर के लिए मिडिल फिंगर को चुनेंगे, राइट, और हाथ के लिए इंडेक्स फिंगर को चुनेंगे, राइट। लेकिन यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं और दूसरे साइड के अंग में प्रॉब्लम है, मतलब इस हाथ में प्रॉब्लम है, तो छोटी उंगली को चुनेंगे। ठीक है, और पैर में प्रॉब्लम है तो रिंग फिंगर को चुनेंगे। ठीक है, मतलब
बड़ी उंगली जो हमेशा बड़ी उंगली जो है हमेशा सेम साइड के लिए रहेगा, छोटी उंगली जो है हमेशा उल्टे साइड के लिए रहेगा। इस हाथ का ट्रीटमेंट करें या इस हाथ में करें, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। बड़ी उंगली सेम साइड का, छोटी उंगली उल्टा साइड का, फॉर्मूला इतना ही है। क्या समझ पाए सभी लोग? क्या समझ पाए सभी लोग? यदि समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए। समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में वाई टाइप के बताइए। चलिए बहुत अच्छा। यदि किसी को अभी भी नहीं समझ में आया, वीडियो को रिपीट करके देखना है ना? वीडियो को रिपीट करके देखना है। देखिए मैंने क्या कहा कि बड़ी उंगली इस साइड के पैर के लिए है, छोटी उंगली दूसरे साइड के पैर के लिए है, ठीक है। ये बड़ी उंगली इस हाथ के लिए है और ये छोटी उंगली इस हाथ के लिए है। ट्रीटमेंट हम इस हाथ में दे रहे हैं। यदि इस हाथ में हमने ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, इस हाथ में हमने ट्रीटमेंट दिया, तो इस हाथ के लिए कौन सी उंगली हो जाएगी? ये वाली उंगली। और इस साइड के पैर के लिए कौन सी उंगली हो जाएगी? ये वाली उंगली, ठीक है। और इस साइड के हाथ के लिए ये उंगली और इस साइड के पैर के लिए ये उंगली। इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। तो अभी किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखना है अवश्य ही। यदि आपने वीडियो को रिपीट करके देखा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 2 दिन हम लोग और साथ में हैं, फिर कभी रिपीट होगी तो ठीक है। तो हम लोगों ने हाथ और पैरों के सारे लोकेशन को देखा। अभी देखिए क्या है कि इसको ज्वाइंट से हम लोग लोकेट करेंगे। जैसे यदि नी में प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम, तो फर्स्ट ज्वाइंट क्या हो गया? एंकल। सेकंड ज्वाइंट क्या होगा? नी। और थर्ड ज्वाइंट क्या होगा? हिप, ठीक है। फर्स्ट एंकल और थर्ड, थर्ड क्या है? नी, सेकंड नी और थर्ड हिप, कुला, ठीक है। उसी तरह से हाथों का ये क्या होगा? रिस्ट। ये क्या हो गया? कोहनी। और ये क्या हो गया? शोल्डर, ठीक है। अभी जो बीच के एरिया जैसे आर्म पेन है तो कहाँ है? ये है, आर्म में प्रॉब्लम है, ठीक है, आर्म में प्रॉब्लम है। हाथों में प्रॉब्लम है कलाई में तो कहाँ? यहाँ पर, ठीक है। और हथेलियों में प्रॉब्लम तो यहाँ पर। सिंपल, सिंपल, ठीक है। तो हाथ और पैरों को हम लोगों ने लोकेट कर लिया। अभी हम लोग चलते हैं आगे। तो पांचवी उंगली, पांचवी उंगली को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 ज्वाइंट हैं। कितने ज्वाइंट हैं? 2 ज्वाइंट है पांचवी उंगली में, ठीक है। अभी हमारे बॉडी के किस अंग में 2 ज्वाइंट हैं? बताइए कौन से ऑर्गन में, हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन में 2 ज्वाइंट हैं? देखिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं नेक, हेड, हाँ, नेक और हेड दोनों मिला के, ठीक है। तो गर्दन से ऊपर यदि हम देखेंगे, गर्दन से ऊपर यदि हम देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक एक भाग और यहां से ऊपर एक भाग, क्योंकि 2 ज्वाइंट है इसलिए तो माथे को इधर उधर घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट। तो गर्दन से लेके मतलब पसली से लेके हेड तक के भाग को एक भाग और यहां से ऊपर एक भाग, राइट। तो 2 भाग इसमें हमने अंगूठे को लिया है। पहला ये जो हमारे गले के लिए रहेगा और ये ऊपर अंगूठे का अग्रभाग, ठीक है, अंगूठे का अग्रभाग। तो चलिए हम लोगों ने जिस तरह से अपनी 4 बड़ी उंगलियों में पूरे शरीर के सारे हाथ और पैर के सारे लोकेशन को लोकेट किया, उसी प्रकार से हम लोग बड़ी बड़ी उंगली के अंगूठे के अग्रभाग में, अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सारे ऑर्गन को लोकेट करेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग लोकेट करते हैं। अभी थोड़ी सी पेंटिंग सीखना। देखिए क्या है इसके लिए, बहुत सिंपल ट्रिक है। क्या करना? अंगूठे को सामने रखना है, अंगूठे को सामने रखना है और इस हाथ को ऐसे लेना है। चलिए सभी लोग करिए, इस चीज को सभी लोग करिए, देखिए क्या फीलिंग आती है। ऐसे करिए सभी लोग, ठीक है, ऐसे करिए। अब इसको ऐसे करके पास लाना है, धीरे धीरे माथे के पास, माथे के पास, माथे के पास टच करने का प्रयास करिए, अपने माथे को टच करने का प्रयास करिए। आप देखेंगे कुछ है जो हमारे हाथों में पहले टच हुई, कुछ ऐसा चीज है जो हमारे माथे, हाँ हाँ, उंगलियों में पहले टच हुई। बताइए क्या है वो? क्या टच हुई सबसे पहले? सबसे पहले क्या टच हुई? लिखिए चैट बॉक्स में। क्या टच? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नोज, है ना? नाक, नाक की ठुड्डी। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे माथे का यदि सबसे उभरा हुआ भाग कुछ है तो हमारे नाक की ठुड्डी, नाक, ठीक है। नाक सबसे, हमारे माथे में नाक सबसे निकला हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है। उसी प्रकार हमारे अंगूठे के अग्र भाग में प्रकृति ने उभरा हुआ भाग दिया है, राइट, उभरा हुआ भाग दिया। चलिए उसको क्या करें? उसके ऊपर मार्किंग करना है। जो उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर दाग लगाना है कलम से। सभी लोग लगाइए ऐसे करके, ये देखिए लगा दिया, ऐसे करके लगा दिया। अंगूठे में लगाइए, सभी लोग लगा के दिखाइए, लोकेट करके दिखाइए कहाँ पे है। नाक, नाक,
हाँ, लिपिका महाजन जी, बहुत अच्छा। और किसी ने, राजकुमारी जी ने किया, और डॉक्टर वैभव प्रताप जी ने किया, और आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा मैं, R1X जी क्या है ऐसे करके, सीमा जी ने कर लिया, बहुत अच्छा। और किसी ने किया? और किसी ने किया? चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने किया, वीना चौहान जी ने किया, संजीव कुमार जी ने किया, और किसने? अजय कुमार जी ने किया। और क्या है? और किसने किया? दूसरे स्क्रीन पर मैं देखूं, रीता भार्गव जी ने किया। चलिए बहुत अच्छा, दूसरे स्क्रीन पे देखूं, सब लोग तो कैमरे में छुप के बैठे हैं। सलोम जी ने किया। और किसने किया? किसी ने किया? रंजनी कुलकर्णी जी ने किया। और चलिए, क्या है? पवन पवन जी ने किया। चलिए बहुत अच्छा। और अर्पणा जी ने किया, स्नेहलता जी ने किया, बहुत अच्छा। और जिसका जिसका मैंने नाम नहीं लिया सबने किया, और जो छुप के बैठे हैं उन लोगों ने भी किया। चलिए बहुत अच्छा। पार्वती जी ने किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको, सभी ने किया, बहुत अच्छा, सभी ने किया। चलिए, अभी हम लोगों ने नाक को लोकेट कर लिया, राइट? नाक को लोकेट कर लिया। नाक कहाँ से? यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, यहाँ से ऊपर की ओर जाता है। अभी क्या करना है? उसके ऊपर एक लाइन देनी है, उसके ऊपर एक लाइन देनी है, छोटी सी ऐसे करके एक लाइन देनी है। चलिए, लाइन देनी है, ठीक है? उसके ऊपर लाइन देनी है। देखिए, नाक ऊपर की ओर गई, और जहां लाइन हम एंड करेंगे उसके दोनों बगल आंखें हैं, ठीक है? दोनों बगल आंखें हैं, तो उसके दोनों बगल एक गोल गोल निशान बनाएंगे, ऐसे। ये देखिए, ऐसे करके निशान बनाएंगे, गोल गोल निशान, मतलब ये हमारी आंखें बन गई, ठीक है? ये हमारी आंखें बन गई, ठीक है? अभी नाक के नीचे मुंह है, यहाँ पे मुंह बना देना है, ऐसे करके मुंह बना देना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे मुंह बना दिया, राइट? मुंह बना दिया, ठीक है? मुंह, नाक, दोनों आंख, ठीक है? अभी बचा कान, तो यहाँ आंख के पैरेलल ऐसे सीधा जाएंगे, उसके जस्ट नीचे आते हैं तो कान है अपना, है ना? तभी इसका जो आंख हमने बनाया उसके जस्ट पैरेलल यहाँ पे आएंगे, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा कान बनेगा, किस जगह पर? जहां पर हमारा लाइट स्किन और डार्क स्किन का ट्रांसमिशन है। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह है? जहां पे नाखून खत्म होता है, नाखून जहां पे खत्म होता है उसी जगह पर, लगभग लगभग उसी जगह पर ये कान का निशान बनता है, ठीक है? दोनों साइड से। तो कान हमने बना दिया। अभी आंख के ऊपर जो है ललाट है, आंख के ऊपर ललाट है, ठीक है? तो ललाट को कैसे बनाना है? इसके ऊपर दो लाइन देनी है, इसके ऊपर दो लाइन देनी है। ये देखिए, ऐसे करके दो लाइन देनी है, ये हमारा ललाट बन गया, ठीक है? ये हमारा ललाट बन गया, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी जो ऊपर टिप है अंगूठे का, तो सर का ऊपरी हिस्सा कैसा रहता है? उसमें बाल रहता है, काला रहता है, इसको थोड़ा सा कलर कर देना है, यूं, ठीक है? यूं करके, तो ये क्या बन गया? ऊपरी भाग क्या बन गया? बाल, ललाट, दोनों आंखें, नाक, मुंह, दोनों कान, ठीक है? सर के सारे लोकेशन को हम लोगों ने देख लिया, सर के सारे लोकेशन को हम लोगों ने देख लिया, माथे के सभी सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिया, अंगूठे के अग्रभाग में कहाँ है। चलिए, इसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग इसको स्लाइड के माध्यम से देखते हैं, स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कहाँ है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, कैसे दिखता है। जो हम लोगों ने हाथों में पेंट करी है ना, जस्ट उसी को देखना है। ये देखिए, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यदि स्क्रीन दिखाई दे रही हो तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिख के बता देंगे। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया, चलिए बहुत अच्छा। जिसको नहीं दिखाई दिया, लीव करके दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। टेक्निकल फॉल्ट है, हम मशीनी युग में जी रहे हैं, और मशीन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, मशीन कभी भी धोखा दे जाती है, राइट? अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ देर में सब कुछ ऑफ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हो जाता है, ठीक है? तो उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है? चलिए, तो हमने अंगूठे अंगूठे में सभी अंगों को लोकेट किया, कैसे? देखिए ऐसे, ठीक है? ऐसे बनाया, ये हमारा माथा आ गया। माथे के नीचे अब क्या आएगा? माथे के नीचे क्या आएगा? गला। माथे के नीचे क्या आएगा? गला, ठीक है? तो गले के सारे पार्ट जो है कहाँ पे मिलेंगे हमें?
तो इस जगह पे मिलेंगे, ये देखिए इस जगह पे मिलेंगे। विंड पाइप है और टॉन्सिल है और थायराइड ग्लैंड है, कहाँ पे है, तो इस जगह पर है, ठीक है, इस जगह पर है। तो अंगूठे में जो है गले का सारा पार्ट और माथे का सारा पार्ट हम लोगों ने अंगूठे में लोकेट कर लिया, अंगूठे में लोकेट कर लिया, ठीक है। अभी गले से नीचे क्या आएगा, गले से नीचे कौन सा ऑर्गन है, गले से नीचे कौन सा ऑर्गन है, चैट बॉक्स में बताइए फटक से, गले से नीचे कौन सा ऑर्गन आएगा, क्या है गले के नीचे, लंग्स ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई, चेस्ट और लंग्स, हाँ बहुत अच्छा, चेस्ट है एक्चुअली, ठीक है, चेस्ट है, चेस्ट में ही लंग्स है, ब्रेस्ट है और हार्ट है, चेस्ट में लंग्स ब्रेस्ट और हार्ट है, ठीक है। तो चेस्ट जिस तरह से हमारे माथे का सबसे उभरा हुआ भाग नाक था, प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारे चेस्ट को बनाया है। वो अलग बात है कि हम खा पी के तोंद इतनी फुला लेते हैं कि उसके ऊपर प्लेट रख के नाश्ता भी कर लिया जाए, हाँ, हम अपना लाइफ स्टाइल बिगाड़ के पेट को इतना निकाल लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमारा चेस्ट प्राकृतिक रूप से उभरा हुआ भाग है, राइट। नेचुरली हम देखेंगे तो हमारा चेस्ट ही हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग है। प्रकृति ने हमारे हाथों में गले के नीचे उभरा हुआ भाग बनाया है, देखिए हाथों को देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए क्या है, ये उभरा हुआ है ना, इतना दूर क्या है, उभरा हुआ भाग है, राइट। तो ये क्या हुआ, हमारा चेस्ट का एरिया, गले के जस्ट नीचे ये चेस्ट का एरिया, इसी में हमारे चेस्ट के सारे लोकेशन मिलेंगे, मतलब लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है, सब कहाँ है, इसी में, इसी जगह में, ठीक है, इसी जगह में। चलिए देखते हैं कैसे है, किस तरह से है, ये देखिए, ये हमारा चेस्ट का हमने दो पार्ट किया, दोनों भाग में एक एक लंग्स आएगा, बीच में हार्ट आएगा, ये देखिए दोनों लंग्स आ गया, यहाँ पे हार्ट आएगा, ये हार्ट आ गया, हार्ट आ गया, ठीक है। और ब्रेस्ट, ब्रेस्ट इसी में आएगा, इसकी इसकी जो है ब्रेस्ट संबंधी समस्याएं होती है, तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है, इसी जगह पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम लोग इसको कल हम लोग वॉच करेंगे कैसे इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने चेस्ट को लोकेट कर लिया, चेस्ट के ऊपर लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है, इसको देख लिया, ठीक है। तो इन चीजों से संबंधित प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो हमें ट्रीटमेंट वहां पर देना है, राइट, ट्रीटमेंट हमें वहां पर देना है। अभी अभी हमें चेस्ट से नीचे कौन सा ऑर्गन मिलेगा, चेस्ट से नीचे कौन सा ऑर्गन मिलेगा, चैट बॉक्स में बताइए, नए पुराने कोई भी, चैट बॉक्स में बताइए। पेट, बहुत अच्छा संजय जी, पेट, नहीं लंग्स का तो हो गया, स्टमक, हाँ पेट, पेट मिलेगा, है ना, पेट मिलेगा, जस्ट किडनी नहीं है, किडनी तो पीछे है, अभी हम लोग सामने के ऑर्गन को देख रहे हैं, राइट, अभी हम लोग सामने के ऑर्गन को देख रहे हैं, ये देखिए। अभी जब हाथों को ऊपर करेंगे ना, थोड़ा सा समझिए इसको, जब हाथों को ऊपर करेंगे आप देखेंगे, आप देखेंगे कि क्या है यहाँ पे, ये देखिए, जस्ट मिनट, ये वाला जो भाग है ये माथा बन गया, इसके नीचे ये गला आ गया, यहाँ से यहाँ तक जो है चेस्ट आ गया, चेस्ट आ गया। अब इसके नीचे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन आएंगे, दोनों, दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों पैर, ठीक है, बन गया, बस इतना ही है, इतना ही है। तो कैसे है, कैसे है, कहाँ है, चलिए भी हम इसको हम लोग देखते हैं, ये देखिए, यहाँ पे पेट का लोकेशन मिलेगा, इस जगह पे पेट का लोकेशन मिलेगा, यहाँ पर जस्ट इसी के बगल में स्प्लीन आएगी, इसी के बगल में स्प्लीन आएगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर स्प्लीन आएगी, इसके बगल में जस्ट स्प्लीन आएगी, ठीक है। दूसरे साइड में लीवर और गाल ब्लडर, गाल ब्लडर लीवर के साथ ही रहता है, ठीक है, लीवर और गाल ब्लडर, यहाँ पे देखिए, ये लीवर और गाल ब्लडर का एरिया, ठीक है, लीवर और गाल ब्लडर का एरिया, उसके नीचे ये देखिए, ठीक है, उसके नीचे पैनक्रियाज, कहां पर है, इस जगह पर है, कहाँ है, इस जगह पर है पैनक्रियाज, ठीक है, यहाँ पर पैनक्रियाज आएगा, ठीक है, ये देखिए ऐसे पैनक्रियाज से ही कनेक्टेड सारे हमारे डक्ट होते हैं, कौन सा, एंजाइम के सारे डक्ट होते हैं, हमारा हमारा स्प्लीन का एंजाइम पैनक्रियाज से होके ड्यूडेनम को जाएगा,
बाइल डक्ट हमारा पैनक्रियास से होकर डियोडेनम को जाएगा। मतलब डियोडेनम में ही सारे पाचक रस हमारे एंजाइम जो है छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डियोडेनम सब रस को लेके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई देगा यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए, इसके नीचे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा ऐसे, ये देखिए इसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। यहाँ पे जो भोजन हमने डाला यहाँ पे ड्यूडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, यहाँ से फिर बचा कुचा अनाज हमारे कॉलोन से होते हुए एनएस के माध्यम से नीचे। ठीक है, एनएस के माध्यम से नीचे। तो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हम लोगों ने कहाँ देखा? यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर। ठीक है, एक फैक्ट है, पता है क्या होता है? हमारे भारतवर्ष में तंबाकू खाने का रिवाज, खैनी खाते हैं लोग। ठीक है, खैनी खाते हैं, और जो खैनी खाते हैं ना उनका मेंटेलिटी देखिएगा, क्या कहेंगे? जब तक मैं सुबह सुबह खैनी नहीं खाता हूं ना, मुझे मोशन नहीं आता है। अब मालूम है वो क्या करते हैं? उनको पता भी नहीं है, खैनी लेते हैं और जहां डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन के लोकेशन है उसी जगह पर रगड़ेंगे, कस के रगड़ेंगे, थपकी भी मारेंगे, और उसके बाद कहेंगे मुझे खैनी खाने के बाद मोशन आता है। राइट, ये फैक्ट है। वो जाने अनजाने में आपके प्रेशर के पॉइंट के ऊपर दबाव दे रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, इन चीजों के बारे में पता नहीं है, और वो कहते हैं मैं खैनी खाता हूं इसलिए मोशन जाता हूं, ऐसा। राइट, ऐसा। तो जाने अनजाने में हम एन के एन प्रकार किसी न किसी प्रकार से हम अपने बॉडी के एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के ऊपर ट्रीटमेंट देते रहते हैं, हमें पता हो ना हो अलग बात है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सामने के, अपने बॉडी के सामने के सारे ऑर्गन का जो लोकेशन है अपने हाथों में, उसको उसको लोकेट किया, उसको लोकेट किया। क्या सभी को इंटरेस्टिंग लगा? क्या सभी को मजा आया? सभी अच्छे से क्लास को इंजॉइंग तरीके से सीखा सभी ने? यदि सभी को अच्छा लगा हो आज का क्लास, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे MY, MY, MY। कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा मैं देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए, क्या है, क्लास को सीखने और सिखाने की जो पद्धति है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। किसी भी चीज को बोरिंग तरीके से यदि हम सीखेंगे तो हम सीख ही नहीं पाएंगे, वो हमें याद नहीं रहेगा, है ना? यदि हमने इंटरेस्टिंग तरीके से इसको सीखा तो हम कभी भी इस चीज को भूलेंगे नहीं, कभी भी इस चीज को भूलेंगे नहीं। इसीलिए आवश्यक है कि हम चीजों को इंटरेस्टिंग तरीके से सीखें। ठीक है, तो आज के क्लास का फीडबैक मैं इन लिंक दे रहा हूँ, वहां पे जाके 2 लाइन 4 लाइन में जो कुछ भी आपको लिखना है वो लिखेंगे और अपनी रेटिंग और रिव्यू देंगे मुझे। ठीक है, ये आज के क्लास की गुरु दक्षिणा है। ठीक है, सभी देंगे। मैंने लिंक दे दिया, और लिंक मैं ग्रुप में भी छोड़ूंगा। ठीक है, फेसबुक पे फॉलो करना, यूट्यूब पे जुड़े रहना, और इन सारी चीजों का जानकारी आपको वहां पे मिलता रहेगा। एक कभी छोटा सा अनाउंसमेंट है, छोटा सा अनाउंसमेंट है, क्लास जो ही खत्म होती है ना, लोगों के धड़ाधड़ धड़ाधड़ फोन घुसना, या फोन आने चालू हो गया, मैं साइलेंट कर रहा हूँ फोन आना चालू हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास में मैं सब कुछ बताता हूँ, क्लास में सब कुछ बताता हूँ। आज कल परसों 3 दिन की क्लास है। भी बेसिक एक्यूप्रेशर को हम लोग सीखेंगे। उसके बाद 12 तारीख से, ठीक है, 12 तारीख से, 12 मार्च से शाम को 6 बजे इसके आगे की क्लास स्टार्ट होगी, एडवांस एक्यूप्रेशर जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके आगे की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम लोग सीखेंगे एडवांस एक्यूप्रेशर के हाथों में जितने सारे बिंदु हैं, जिसके माध्यम से हम ट्रीटमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, दोनों चीज। टेस्टिंग करके बीमारियों का पता लगा सकते हैं, ऐसा। टेस्टिंग करके हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इनको बोलना पड़ेगा नहीं तो ये फोन। मैं साइलेंट कर रहा हूँ दोबारा 3 बार लगातार, इसीलिए मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं क्लास में ही बताता हूँ, बाद में मुझे कोई परेशान ना करे। क्यों फोन करना, मैं सब कुछ तो बता देता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ, उसके बावजूद फोन आता है नहीं सर मुझे आगे सीखना है, आप बहुत अच्छे सिखाते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, दिस हैं दैट हैं। भैया मैंने सब बता दिया है, आपको सीखना है सीख लो।
इसीलिए मैं बता देता हूँ। तो मैंने बताया एडवांस प्रेशर के सारे पॉइंट्स हम हाथों में आगे से पीछे से जो जिसके माध्यम से हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने का फॉर्मूला सीखेंगे, और और ट्रीटमेंट करने का फॉर्मूला सीखेंगे हाथों में। ठीक है, जस्ट मैंने हाथों में बताया। इसके अलावा अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला, जैसे जूस थेरेपी के माध्यम से हम अपने बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें, हमारी बॉडी में जमी गंदगी को कैसे बाहर निकालें, इसके बारे में जूस थेरेपी क्लास होती है जो हम लोग उसी 12 डेज में सीखेंगे। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, हम लोग जब किसी व्हीकल जब हमारी सर्विस मांगने लगती है तो क्या करते हैं, सर्विस स्टेशन पे ले जाते हैं। पता है यदि वो ऊपर से ही वॉश करके हमें दे दे तो क्या सर्विस कंप्लीट होगा? नहीं ना, कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रॉब्लम उसके अंदर है। उसको खोल के अच्छे से ऑयलिंग करेगा, साफ करेगा, उसके बाद जो है उसकी वॉश करेगा, तो गाड़ी स्मूथली चलेगी। उसी प्रकार हमारे बॉडी में जमी गंदगी को यदि हमने बाहर नहीं निकाला और केवल ऊपर ऊपर ट्रीटमेंट हमने देने का प्रयास किया, नो डाउट आराम तो होगा, जैसे गाड़ी अच्छी तो देखने में लगेगी, लेकिन प्रॉब्लम उसके अंदर तो रहेगी। उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी प्रॉब्लम रहती है। जब तक हम ट्रीटमेंट देंगे हमें अच्छा लगेगा, ट्रीटमेंट छोड़ेंगे कुछ दिनों के बाद फिर वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जरूरत है कि अपनी बॉडी को समय समय पर डिटॉक्स करें। डिटॉक्स करना इसलिए आवश्यक है, देखिए चीजों को समझिए। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, वो इन्वायरमेंट इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कि हम उसमें फंस चुके हैं। हम उससे निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते। कैसे? हम जो आज अनाज ले रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं, देखिए बिना फर्टिलाइजर का फूड आपको मिलेगा? आज के टाइम में मिलेगा बिना फर्टिलाइजर का फूड? खाद तो डालेगा, है ना? क्यों? उसको अधिक पैदावार चाहिए, राइट? उसको अधिक पैदावार चाहिए, अधिक पैदावार नहीं करेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए फर्टिलाइजर डालेगा, डाले तो हमारा फूड टॉक्सिन से भरा हुआ। जो हम हवा ले रहे हैं वो एयर हमारा पॉल्यूटेड, जो हम जल पी रहे हैं वो जल पॉल्यूटेड। कुछ भी चीजें सही नहीं मिल रही, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में भर भर के टॉक्सिन जा रहा है। यदि हमने उसकी सफाई कर ली समय समय पर तो हम हमारे शरीर से बीमारियां कोसों दूर रहेगी। यही कारण है कि आज हम लोग अधिक बीमार रहते हैं। तो उसको मैंने उसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, उसमें इंक्लूड किया है जूस थेरेपी। इसके अलावा 12 हार्डरी पॉइंट को हम लोग सीखेंगे, जिसके माध्यम से लगभग लगभग 300 बीमारियों का हम लोग ट्रीटमेंट कर सकेंगे। कर्ण बिंदु चिकित्सा, WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी, उसको हमने इसमें इसी में इंक्लूड किया है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। तो कर्ण बिंदु चिकित्सा भी हम इसी में सीखेंगे। इसके साथ क्या है, प्रकृति का नियम है, जो चीजें जहां से आई वहीं से जाएगी। यदि हमने इन लाइफ स्टाइल डिजीज को अपने लाइफ स्टाइल से क्रिएट किया है तो चीजें लाइफ स्टाइल को बदलने से ही जाएगी। हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो हम भूल चुके हैं। हमारी जीवनी शक्ति कब कहाँ रहती है हमें नहीं पता। तो हमने इसमें इंक्लूड किया है बायो क्लॉक को, जैविक घड़ी को। जैविक घड़ी क्या कहती है, हमारी जीवनी शक्ति कब कहाँ रहती है और कैसे हम कब सोए, कब खाएं, कब बैठे, कब उठे, इन सारी चीजों को हमने उसमें इंक्लूड किया है। इन सारी चीजों को मिला के हमने कोर्स बंडल तैयार किया 12 दिनों के लिए मात्र। इस चीज को सीख के लोग अपने घर परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने घर से निकलने वाले बहुत बड़े पैसे को, रकम को बचा सकते हैं। और आप चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्यों? आप इतना चीज सीख जाएंगे कि किसी की बीमारियों को भगाने में सक्षम रहेंगे, राइट? किसी की भी बीमारियों को भगाने में सक्षम रहेंगे। तो इन सभी चीजों को मिला के जो हमारी गुरु दक्षिणा बनेगी, डोनेशन बनेगी 1999 की, 1999 की। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन है, मतलब जो कहाँ पे देना है, पेमेंट कहाँ करना है, इसका नोटिफिकेशन मैं ग्रुप में दे दूंगा। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जस्ट ये देखिए। ठीक है, ये सारा चीज है मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। ये पेमेंट है, ठीक है, इस पे करनी है, इस पे करनी है। और हाँ, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रख सकते हैं। मैं इसका बकायदा मैं ग्रुप में दे दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट और कोर्स का डिटेल मैं ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी मैंने जैसे कहा था क्लास के शुरुआत में कि मैं क्लास के अंत में कुछ दूंगा, कुछ बताऊंगा, तो मैं आज एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से हमारे बॉडी में हार्मोनल बैलेंस जो होते हैं, जो बिगड़ते हैं, जिसके चलते जिसके चलते बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में होती है, उससे कैसे बचा जाए,
उससे कैसे बचा जाए उसके लिए हाँ, इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्लास को कभी भी रिपीट कर सकेंगे। क्लास को रिपीट करने के लिए कोई चार्जेज नहीं है, क्लास को रिपीट करने के लिए कोई चार्जेज नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ है और सर्टिफिकेट भी है। लाइफ टाइम आप कभी कभी भी क्लास को रिपीट करिए, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। ठीक है, सभी को समझ में आया मैंने क्या कहा? ड्यूरेशन 1 आवर, 1 घंटे के लिए हर दिन का क्लास होता है, 1 घंटे के लिए हर दिन का 12 पेज की क्लास रहेगी। ठीक है, हाँ बाय द वे किसी को समझ में नहीं आता है तो 12 दिन के बदले 15 दिन की क्लास हो जाती है। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि आपको 12 दिन बोला था, 12 दिन हो गया, अब नहीं सिखाऊंगा। मैं कभी ये नहीं बोलता, हाँ नहीं सीखे कोई बात नहीं, दोबारा सीख लो, नहीं समझ में आए दोबारा समझा देता हूँ, जब तक आप समझेंगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। राइट? कितने लोग को ज्वाइन करना है? अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ, जो जिसको जिसको ज्वाइन करना है मी टाइप करिए, जस्ट मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। मी टाइप करिए, मी टाइप करिए जस्ट चैट बॉक्स में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, मैं ग्रुप में अभी नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप पेमेंट करके फटाफट इसको अपना सीट बुक कर लेंगे। सीट जो है इसकी 25 है, 25, 25। ठीक है, तो अपना इनरोल करके अपना सीट कंफर्म कर लेंगे। मैं आपको पेड ग्रुप का जो है लिंक दे दूंगा, वहां पे आप लोग जो है, वहां पे मैं भेज दे रहा हूँ, क्यूआर कोड में भेज दे रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में मैं भेज दे रहा हूँ क्यूआर कोड। हाँ, किसी किसी को रहती है कि मुझे पेमेंट लिंक चाहिए, तो मैं पेमेंट लिंक भी दे दूंगा। पेमेंट लिंक क्या है कि वो आपके मोबाइल नंबर पे जाएगी, व्हाट्सएप पे जाएगी, वहां से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो अपने हार्मोनल फी कितनी रहेगी? 1999, 1999। जी, नाड़ी परीक्षण सिखाते हैं, लेकिन इसमें 12 दिन वाले में नहीं है। नाड़ी परीक्षण जो है डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन एक कोर्स है जिसमें हमने इंक्लूड किया है उसको, नाड़ी परीक्षण। तो वो नेक्स्ट लेवल का क्लास है, पहले इसको। अभी जैसे पहली लेवल में हम लोगों ने 3 दिन का किया, दूसरी लेवल में 12 डेज का करेंगे, तीसरी लेवल में आप डीएम या डीएटी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, अपने हार्मोनल बैलेंस को कैसे ठीक रखें, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक पेड़ है जिसे जिसका कुछ भी बाद नहीं होता, उसका हर एक चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका हर एक चीज को हम इस्तेमाल करते हैं। क्या? तो उसके पेड़ के तने के छाल को इस्तेमाल करेंगे, और उसके पत्तियों को इस्तेमाल करेंगे, और उसका उसका जो फल होगा उसका भी इस्तेमाल करेंगे, उसके जो फ्लावर होंगे उसका भी इस्तेमाल करेंगे, मतलब कुछ भी बाद नहीं जाता उसका, सब चीज। पवन जी, सर्टिफिकेट भी देता हूँ, मैंने तो पहले बताया। सर्टिफिकेट नहीं, नीम नहीं है, मैं बता रहा हूँ अभी। मोरिंगा, सहजन, कहीं पे उसको सहजन कहते हैं, कहीं पे उसको मोरिंगा कहते हैं। ठीक है, कहीं पे इसको सहजन कहते हैं, कहीं पे इसको मोरिंगा कहते हैं। नहीं नहीं, तुलसी नहीं, सहजन। अभी क्या करना है, इसके पत्ते को, सहजन के पत्ते को लेना है, कितना? लगभग लगभग 50 ग्राम के आसपास। 50 ग्राम पत्ते को लेना है, ताजा पत्तों को, उसको पानी में उबालना है। लगभग लगभग 1 लीटर पानी में डालेंगे 50 ग्राम सहजन के पत्ते को, और 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में उसको उबालेंगे। ठीक है, और वो पानी हाफ लीटर हो जाता है लगभग लगभग। ठीक है, हाफ लीटर लगभग लगभग हो जाता है वो पानी। उस पानी को गुट गुट करके पीना है। कब? तो सुबह में। कब? तो सुबह में, भोजन लेने से पहले, सुबह में। हमारी बॉडी में कुछ भी हार्मोनल इनबैलेंसमेंट हो, उसको ये दूर करेगा, हमारे बीपी को कंट्रोल में रखेगा, बैलेंस में रखेगा, कम हो ज्यादा हो डजेंट मैटर। हाई बीपी लो बीपी दोनों में काम करता है। ठीक है, हाई बीपी लो बीपी दोनों में काम करता है। इसको कितने दिन लेना है? यदि परेशानी है, यदि परेशानी है तो हम 1 मंथ तक ले लें लगातार। और खुद को स्वस्थ रखने के लिए सप्ताह में, महीना में 1 सप्ताह भी लेंगे, काफी है। ठीक है, या फिर सप्ताह में हम, हाँ, इम्पटी स्टमक, खाली पेट में, खाली पेट में लेना है। ठीक है, खाना खाने से दोपहर सुबह का जो फर्स्ट मील है, पहला भोजन लेने से 2 घंटा पहले, उसको लेने के बाद 2 घंटा तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। बीपी हाई हो तो भी, लो हो तो भी, कितना पानी में उबालना है? 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी।
ठीक है, अभी किन्हीं का कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, ज्यादा नहीं 3-4 लोगों का, ठीक है, ज्यादा नहीं 3-4 लोगों का। कोई सवाल है तो ले सकते हैं, अदरवाइज सवाल के लिए हमने तीसरे दिन की क्लास रखी है, जिसमें आप कुछ भी सवाल करेंगे उसका वहां पे जवाब दिया जाएगा। पत्ते का इमेज शेयर कर पाएंगे, ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, 50 ग्राम में कितनी लीव हो जाएगी? 50 ग्राम हो जाएगी, राइट। वजन से 50 ग्राम हो जाएगी, कटोरे में डालेंगे तो 1 कटोरी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही, आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। कल की क्लास को अटेंड करने से पहले कुछ चीजों को आप लोग को लेके आना है, जिससे हम जो हम लोगों ने थ्योरी अभी देखा है उसके आधार पे ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो ट्रीटमेंट की प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ सामान लेके आना है। तो उन सामानों का लिस्ट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उस सामान को लेके ही कल क्लास में उपस्थित होंगे, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा मैं लाइव सिखाऊंगा आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी को शुभ रात्रि।